नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। तो आज से उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचे तो केदारनाथ की घाटी हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पल के गवाह बने हैं। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बाद जब श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे तो खराब मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ती नजर आई। बता दें कि बाबा केदार के कपाट सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस मौके पर बाबा केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया और कपाट खुलते वक्त 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन बेला के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। कपाट खुलने के बाद धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। रावल, भीमाशंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्यों ने पूजा अर्चना की। वहीं गायक रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की भजन गाते हुए नजर आए। बता दें कि सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यहां रावल ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मुख्य पुजारी शिवलिंग ने गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। फिर ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचना था, लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से वे धाम नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मौसम ठीक होते ही सीएम केदारनाथ पहुंचे और पूजा अर्चना की। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम में हेली सेवा का भी संचालन शुरू हो गया है। केदारनाथ हेली सेवा की 7 मई तक बुकिंग फुल हो चुकी है। जल्द ही आगे की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए समय भी तय कर दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से हेली सेवा संचालित की जाएगी। इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल चुके हैं। अब 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में संपन्न हो रहा है। आने वाले सालों में आपको ये बाबा का प्रांगण आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा और हम उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि ये यात्रा हमारी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। हालांकि मौसम की बर्फबारी के कारण से, अनेकों कारणों से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो। आने वाले वर्षों में ये यात्रा और आसान होगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोपवे का यहाँ के लिए शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में निरंतरता से यात्रा चलेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी और जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई वैसे ही प्रशासनिक अमला और भी ज्यादा अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के सकुशल संचालन के लिए भारी संख्या में पुलिस बल नियुक्त कर दिया गया है। कपाट खुलने के बाद उत्तरकाशी के प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। डीएम ने यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया। यात्री पंजीकरण केंद्र पर सभी का रजिस्ट्रेशन चेक करने और बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर आए हों उनका ऑफलाइन पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए। धाम परिसर एवं पैदल मार्ग पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और इस संबंध में यात्रियों को भी जागरूक करने के निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और अधिकतर जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं और मार्ग पे जाने वाले श्रद्धालुओं से भी हमने उनका अनुभव पूछा है, उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों पे कार्य करते हुए हम यात्रा को और अच्छा और सुरक्षित सफल बनाने का प्रयास करते रहेंगे।
काशी पुलिस सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई थी, आज निरीक्षण किया है यहाँ पे हमने, तो वो व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी वो संबंधित पुलिस को और सभी को बता दिया गया है और यात्रियों से और यहाँ पे जनप्रतिनिधि और यहाँ पे जो सभी से अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं, जो आज चली हैं, उसको बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने न्याय के देवता गोलूदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है, भगवान गोलूदेव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों के सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल और निर्विघ्न रूप से संचालन के लिए न्यायप्रिय देवता गोलूदेव से प्रार्थना की। इसके बाद सीएम धामी ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज विधि विधान से भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और बहुत हर्षोल्लास है। वहाँ पर भगवान केदार जी से प्रार्थना की है कि संपूर्ण जो यात्रा चलने वाली है, संपूर्ण यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। पिछले वर्ष जैसे हर्षोल्लास रहा था, इस वर्ष भी हर्षोल्लास रहा। पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वहाँ पर हुई थी, क्योंकि उनके नेतृत्व में 2014 के बाद लगातार उस प्रांगण का, उस परिसर का पुनर्निर्माण और निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। आने वाले समय में वहाँ पर रोपवे भी स्थापित हो रहा है और आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए वो स्थान और अच्छा होने वाला है। और गुरुजी से भी यहाँ प्रार्थना की है। गुरुजी हमारे इष्ट हैं, देवता हैं यहाँ के और न्याय के देवता हैं। हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सभी प्रकार से हमारा प्रदेश आगे जाए, विघ्न बाधाएं आपदाएं सब शांत रहें और सब प्रकार से हम लोगों को सफलता प्राप्त हो और राज्य हमारा। बीते दिनों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा कंपनियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर में उतरते और चढ़ते वक्त यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को निर्देशित किया गया है। यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दरअसल बीते दिनों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की पिछली पंखुड़ी से कटकर रुड़की के रहने वाले वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत हो गई थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। हेलीकॉप्टर के पीछे से घूमकर आते वक्त यह हादसा हुआ था। उस दौरान मौके पर कई लोग भी मौजूद थे। दोबारा इस तरह का हादसा न हो, लिहाजा नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने कंपनियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। भगवानपुर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच में बात बन नहीं पा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवानपुर में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। यहां कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान देखने को मिल रहा है। 21 अप्रैल को हुई नोकझोंक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशराज कर्णवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए देशराज कर्णवाल का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर विधायक निधि के करोड़ों रुपए को भूमाफियाओं की कॉलोनियों पर खर्च किया। हालांकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को अनपढ़ व्यक्ति बोलकर राजनीति में भूचाल ला दिया था। कांग्रेस विधायक ने ब्लॉक प्रमुख की सदस्यता को खत्म करने और देशराज कर्णवाल पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर उपजिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा। उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। मौका तो देखो बीडीओ साहब ने दिया, हमने बीडीओ साहब को भी इसमें लिख दिया है। बीडीओ साहब की भी शिकायत है हमारी कि बीडीओ साहब को संचालित नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन वो सरकार के दबाव में है, वो सरकार का आदमी है तो बीडीओ साहब दब गए, वो कुछ कह नहीं सकते सरकारी कर्मचारी। लेकिन अब इन्होंने कहा कि विधायक जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब सम्मानित विधायक जी हैं, वो उस व्यवहार पर जहां आप कहना चाह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, नहीं तो जवाब तो पलट वहीं मिल जाना चाहिए था। और अगर वो नहीं ठीक हुआ तो अगली मीटिंग में इंशाल्लाह जवाब ऐसे ही मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही सम्मानित और सरल स्वभाव की विधायक हैं, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती। अगर उनकी जगह कोई और होता, मैं होता या आप होते, तो शायद जवाब दिया जाता। पर हमारी सम्मानित विधायिका बहुत ही सरल स्वभाव की
महिला हैं और वो अपने सरल स्वभाव की वजह से वो लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं रखती। इसमें उनके द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, मैं आपको दूसरी दे रहा हूँ। ये श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय भगवानपुर जी को संबोधित है। विषय है इसका दिनांक 21/4/2023 को क्षेत्र पंचायत भगवानपुर की बैठक में प्रमुख क्षेत्र पंचायत करुणा कर्णवाल के ताऊ जी श्री देशराज कर्णवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। साफ शब्दों में कहा है कि या तो आप अपनी कार्यशैली को सुधार लीजिए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दरअसल शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कामों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को कार्यशैली में सुधारने के निर्देश दिए और कार्यशैली में बदलाव न करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। बैठक के दौरान 2 दिन का वक्त ऋषिकेश में अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने के लिए मंत्री जी ने दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में रिजेक्ट किए गए मानचित्रों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अवैध इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे एक नजीर पेश होगी और अवैध निर्माण करने वालों के हौसले पस्त होंगे। मंत्री जी ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि सीलिंग की औपचारिकता ना की जाए। सीलिंग के बाद वहां निर्माण कार्य तो नहीं हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित MDDA जो जिसे मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे भी वो सारी बातचीत और ऑनलाइन। बुलेटिन में अब बात चमोली के माणा गांव की भी कर लेते हैं। दरअसल BRO ने माणा गांव के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस साइन बोर्ड की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। दरअसल BRO ने माणा गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगाया है। सीएम धामी ने तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अब माणा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2022 को माणा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के माणा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। उन्होंने कहा पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माणा में उसे देश के प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया था और हमारी सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव समर्पित है। ये तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माणा गांव जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, अब वहां पर जो माणा गांव का प्रवेश द्वार है वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि माणा देश का पहला गांव है। तो सीमांत गांवों के विकास के लिए सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है उसकी एक झलकी जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है ताकि जो सीमा पर बसे गांव हैं, सीमांत गांव हैं, वहां पर विकास की बयार देखने को मिले और लोगों को परेशानियों का सामना इन गांवों में ना करना पड़े। उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश दिया है। वहीं अब हल्द्वानी में भी अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं है। दरअसल जिला प्रशासन और नगर निगम जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने वाले हैं। दरअसल शहर के हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। दुकानदार सड़कों पर अपनी दुकान सजा रहे हैं, साथ ही स्थायी दुकान होने के बावजूद अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर सड़कों तक पहुंचाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। फुटपाथ पर भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि प्रशासन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि इस बार ना तो किसी को रियायत दी जाएगी और ना ही किसी तरह की मोहलत मिलेगी।
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जल्द नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ड्राइव शुरू करने वाले हैं। लिहाजा उन्होंने पहले ही लोगों से अपील की है कि फुटपाथ पर कब्जा ना करें, फुटपाथ पर दुकान ना लगाएं। जो दुकानदार अपनी दुकान को अपनी सीमा से बाहर सड़क तक सामान रखते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शहर में अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाया जाए और जो लोगों ने फुटपाथ और सड़क के किनारे की पट्टियों को घेर रखा है उसे क्लीन किया जाए। तो इसके लिए इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता हो चुकी है और इसमें शीघ्र ही अनाउंसमेंट अभी शुरू कर दिया गया है। जो लोग सड़क पट्टियों के किनारे हैं ये अपील है कि वो अपना सामान हटा लें, क्योंकि अब इसमें जो हमारी ड्राइव हमारे और नगर निगम के द्वारा इसमें चलाई जाएगी, सामान भी जब्त होगा और चालान की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रोडों पे जो फुटपाथ हैं वो चलने के लिए हैं और उसका प्रयोग चलने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पौड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे थे। इस दौरान अच्छा काम करने पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 2 ब्लॉक प्रमुखों को सम्मानित भी किया। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार पौड़ी जिले की राणा दंपति को मिला है। बता दें कि बीना राणा कलजीखाल जबकि महेंद्र राणा द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख हैं। ब्लॉक में विकास कार्यों पर पूरी तरह से खरा उतरने पर दोनों को सम्मानित किया गया है। आज हमारे ब्लॉक कलजीखाल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। उत्तराखंड में 2 ब्लॉकों को अवार्ड मिला है, कलजीखाल और द्वारीखाल। मैं महेंद्र सिंह राणा ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल को हमें जो अवार्ड मिला है ये हमारे सब जनप्रतिनिधियों का है, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का ये अवार्ड है और उन्हीं की मेहनत से आज हमें ये अवार्ड मिला है। जब हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने पंचायतों में अच्छा काम किया, हमारे क्षेत्र पंचायतों ने अच्छा काम किया और आज हमारे ब्लॉक प्रथम आए हैं, तो मैं माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें ये अवार्ड दिया। और हमारा ये प्रयास रहेगा अवार्ड मिलने के बाद कि हम और अच्छा काम करें, अपनी पंचायतें अपने ब्लॉकों को और मजबूत करें और अपने क्षेत्र में जिस तरह की जो जन समस्या हैं उनको दूर करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। बुलेटिन के आखिर में बात विकास नगर की, जहां पर विजिलेंस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। विजिलेंस टीम ने एक रिश्वतखोर लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम लेखपाल को लेकर कहां गई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम ने विकास नगर के बंदोबस्त कार्यालय में लेखपाल के लिए ट्रैप बिछाया था, जिसमें लेखपाल फंस गया। विजिलेंस टीम ने आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।